ओम श्री परमात्मे नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा उनको आसुरी संपदा भी प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वदा भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान, योग में निरंतर दृढ़ता, स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठन के पूर्ण भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा सर्व धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी एवं अंतकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु सहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी शक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य तथा बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रुता न होना, अपने पूज्यता के अभिमान में का अभाव तथा यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव को दो प्रकार से माने गए हैं, एक तो देवी के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्ण कहा गया है, इसीलिए अब तू असुरी स्वभाव वाले को भी मेरे से विस्तार पूर्ण सुन। हे अर्जुन, असुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने पर भी नहीं जानते, इसीलिए उसमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना आचार श्रेष्ठ आचरण और ना सत्य भाषा ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वदा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सब का उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से किसी प्रकार भी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुआ संसार में बरतते हैं। वे मरण परांत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगने में तत्पर एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसीलिए आशा रूप सैकड़ों फीसदियों में बंधे हुए और काम क्रोध के परांग हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन धार्मिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार होते हैं कि मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह होवे, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रु को मैं मारूंगा। इस ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने के लिए मैं सब सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से अज्ञानता से मोहित है, इसीलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन्मों रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र से यज्ञों द्वारा पखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और
क्रोध आदि के प्रांगण हुए हैं। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने आप और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नरकधामों को मैं संसार में बारंबार असुरी योनियों में गिराता हूँ, अर्थात शुक्र कुक्कर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म के असुरी योनियों को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ तथा यह 3 प्रकार के नरकों के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसी से इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ तथा काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण के लिए आचरण करता है। इसी से वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतते हैं, वे ना तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना परम गति को, तो ना सुख को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तेरे इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को ही करने योग्य है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में दैवी सुर संपद भाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। बोल मैं अपने अपने गुरु महाराज की जय।